morning everyone, welcome to the vlog. बागेश्वर आ गए हैं। बागेश्वर से अभी होटल से निकल रहे हैं, जा रहे हैं थोड़ा टाउन घूमने और कल का सारा कुछ पता करने, आगे किधर जाना है, कैसे जाना है और कहाँ जाना है। डिसाइडेड जो जगह है, अगर वहाँ जाना है तो फिर कैसे जाना है। अभी तो जा रहे हैं बागेश्वर को एक्सप्लोर करने। बागेश्वर भाई, बागेश्वर आपका तिब्बत और इंडिया का ट्रेड रूट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था एक समय। यहाँ से तिब्बत का सामान जाता था, तिब्बत के लिए सामान जाता था और तिब्बत से वहाँ से सामान आता था। भूटनी बोल के जो भी सामान वो वगैरह यहीं आता था। यहाँ से फिर लोग आते थे, यहाँ से फिर जो भी यहाँ ज़रूरत सामान मसाला वगैरह से वहाँ से एक्सपोर्ट होता था तिब्बत। बागेश्वर, और बागेश्वर में भी एक प्रयाग है, संगम है, जिसको बागेश्वर संगम बोलते हैं, जहाँ गोमती नदी और सरयू नदी का संगम होता है। ये आगे है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, देखते हैं। फिलहाल ये रहा मार्केट यहाँ का, मार्केट हो गया यहाँ का। क्या इम्पोर्टेंस क्या है भैया इस जगह का, मतलब अगर कौसानी है बाकी। हाँ, कौसानी वो मंदिर है क्या ऊपर? चंडिका मंदिर। चंडिका मंदिर, तो डीएम कार्यालय। अच्छा, यहाँ आरती होती है क्या शाम में? शाम में शाम को आरती होती है, कितने बजे?
आप जैसे अंधेरा हो गया उस टाइम पे होगा। तो यहाँ का कुछ ऐसा मान्यता वान्यता कुछ है ऐसा? मंदिर है ये, अच्छा, ऊपर पिंडारी के निशान होगा। हाँ उसी से। ओके, आगे भी आसानी होगा। आपका क्या नाम हुआ भैया? हैं? आपका क्या नाम हुआ? मेरा महिपाल सिंह राठौर है। जैसे भैया ने बताया कि अभी यहाँ गोमती और सरयू का संगम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ संगम होता है। अगर आप देखो तो इधर से आ रही है सरयू और उधर से गोमती और ये संगम हो रहा है। होगी आरती का लग गया है उधर सारा कुछ। और जैसे बनारस में आरती होती है गंगा माँ की, वैसे यहाँ भी आरती होती है। अब इसका महत्व है, मैं किसी को पूछूँगा उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा। तो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ बैठो। पूछना है कि ये जो सरयू नदी है उसका यहाँ क्या मान्यता है, मतलब सरयू नदी? सरयू नदी का। सरयू नदी सरयू मूल से आई थी। दरअसल में मार्कंडेय ऋषि ने जब तपस्या करी हाँ तो यहाँ पर उस समय सूखा पड़ गया था। जी। वहाँ अयोध्या में हो रहा था राम अवतार। राम अवतार जब हो रहा था वहाँ सूखा पड़ गया तो वशिष्ठ मुनि जाके हिमालय की पूज जाते हैं। वह हिमालय जा करके वहाँ पर शिव जी से जो है आरती करते, प्रभु वहाँ तो सूखा पड़ गया है, आप जो है कोई ऐसा उपाय कर दीजिएगा जिससे कि हरियाली आ जाए। तब वो जा करके हिमालयन लोग से शिव जी ने कहा ये तो बड़ा शुभ अवसर है, वो यहाँ पर सरयू नदी को लेके आते हैं। यहाँ पर जो है मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या कर रहे हैं नदी यहाँ पर उछल पुछल हो जाती है। अच्छा। जब नदी यहाँ रुक जाती है तो फिर पुनः जो है शिव जी का स्मरण करके भगवान से प्रभु नदी तो आपने दी लेकिन यहाँ पर नदी रुक गई। तो भगवान ने कहा अगर तपस्या भंग करोगे तो श्राप देंगे मार्कंडेय ऋषि, तो आप रुक जाइए। तो वो आते हैं पार्वती को साथ लेकर के, उन्होंने पार्वती से कहा कि अब तुम ऐसा करो मार्कंडेय ऋषि के आगे से गाय के रूप में दौड़ो और मैं पीछे बाघ के रूप में आऊँगा और आवाज़ करना मार्कंडेय ऋषि की आँख खोलेंगे तो नीचे से गाय की रक्षा कर ले अपने आप उठ जाएंगे। जी जी जी। तो कंडीशन वही हुई, उन्होंने जैसे दौड़ लगाई पीछे से शेर आया दौड़ते हुए तो मार्कंडेय ऋषि के यहाँ तो उन्होंने देखा तो वहाँ तो शेर तो गाय को खा रहा है। उन्होंने कहा तपस्या तो बाद में होगा, पहले गाय को बचा लो।
वो अपनी जगह से उठे, नदी आगे को प्रभावित होगी, नदी चली गई, मार्कंडेय ऋषि को शिव जी ने बाघ के रूप में, माँ पार्वती ने गाय के रूप में दर्शन दिया। इसी बाघ के रूप में दर्शन देने की वजह से इसका नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा, व्याघ्रेश्वर। यानी कि शिव जी ने इस स्थल पर मार्कंडेय ऋषि को बाघ के रूप में दर्शन दिया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं पंडित जी से बात करते हुए ये पूछा कि इस सरयू नदी का क्या इम्पोर्टेंस है, तो उन्होंने बताया कि इस सरयू नदी का इम्पोर्टेंस आपको बताया गया है कि हाँ, शिव भगवान खुद यहाँ के इस नदी का ये करवाए थे, उसके बाद ही उनका शुरू हुआ था। मार्कंडेय ऋषि यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने इस जगह को ये करवा के शिव जी खुद आके उनको ये करो के इस सरयू नदी को, तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रखता है इस जगह, क्योंकि कुमाऊं रीजन में ही इस सरयू नदी का उद्गम है, और ये सरयू नदी कुमाऊं रीजन को छूते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए आपका नेपाल बॉर्डर से काली नदी के नाम से ही जानी जाती है। काली नदी के बाद वो फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या होते हुए घुसती है। तो जैसे पंडित जी ने भी बताया कि अयोध्या में सूखा पड़ गया था यहाँ पे, तो उस सूखे को मिटाने के लिए अयोध्या नदी होते हुए वो आगे तक बढ़ी थी। आरती वगैरह देख के हम लोग निकल गए यहाँ से। अब डिनर विनर करके उसके बाद अपने रूम जाएंगे। उसके बाद फिर कल का कल ही आपको बता पाएंगे, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लान ही कुछ इस तरह से बन रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, अच्छे से रहे, टेक केयर, हैव गुड वन।